मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस वक्त हम लोग नैनीताल रोड पर ब्रजलाल हॉस्पिटल के ठीक सामने मधुबन बैंक्वेट हॉल पर हम लोग खड़े हैं। हमने ऊपर स्लोगन लिखा है, किसी की जान बचाकर देखो, जिंदगी सफल हो जाएगी। बेशक जिंदगी सफल हो जाएगी। तो आज यहाँ पर हल्द्वानी की बहुत ही मशहूर व मारूफ सोसाइटी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, जो कि काफ़ी सामाजिक कार्य करती है, आज उन्होंने यहाँ पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया है। और अंदर चलते हैं। तकरीबन 100 लोगों का आज टारगेट रखा गया है। करीब 25, 30, 35 लोगों ने दे भी दिया है। तो ये देखें, स्वर्गीय बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज ये डोनेशन में हेल्प की जा रही है। और हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के तमाम सदस्य, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज जो ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चित्रशिला घाट पर भी वहाँ तमाम गंदगी को साफ किया था। उसके अलावा भी काम करती रहती है। तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर जिंदगी बचाने का काम हो रहा है। तो ये देखिए, सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। अंदर चलते हैं जहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पत्रकार योगेश शर्मा भी हैं, करण भी हैं, तमाम लोग हैं, आप ये देख सकते हैं। और अब मैं ये सीधी तस्वीरें आपकी नजर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तमाम नौजवान यहाँ पर पहुँचे हैं। ये कहते हैं कि नौजवानी है नहीं तो फिर जिंदगानी फिर कहाँ। तो ये नौजवानी इसी का नाम है, किसी की जान बचाने का नाम है। तो यहाँ पर आप देखें, तमाम नौजवान यहाँ पर जुटे हैं और तकरीबन आज यहाँ पर 100 लोगों का ब्लड डोनेशन होने के लिए तय हुआ है। कोशिशें की गई हैं, तमाम दोस्तों से कहा गया है। गर्मी का मौसम चल रहा है, अस्पताल लबालब भर रहे हैं, तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं और दुर्घटनाएं, विशेषकर दुर्घटनाएं पहाड़ों के अंदर ज़्यादा हो रही हैं। अभी कैची धाम का मेला होना है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, तमाम जगहों पर जो धार्मिक जगहें हैं वहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं और उसके बाद दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो ब्लड कहाँ से आएगा? इन्हीं नौजवानों की नाड़ियों से आएगा, यहीं से आएगा। तो ये देखें, तमाम नौजवान यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा योगेश शर्मा, खबर 7 के लाइव पर स्वागत और इस्तकबाल है आपका। कितनी बार ब्लड दे दिया और आज भी अभी ब्लड आप लोग दे ही रहे हैं? सरताज भाई, मैं सच बताऊं तो मैं पहली बार ब्लड दे रहा हूं। अरे वाह, जिंदाबाद। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है। हाँ। हम लोग कई खबर में होते हैं, किसी की जरूरत होती है तो हम उसका ब्लड कहीं से अरेंज करा पाते हैं, लेकिन समय नहीं होता। लेकिन मैं आज पहली बार ब्लड दे रहा हूँ क्योंकि हमारी और भी ज्यादा खुशी की बात है। हमारी टीम को ये पता लगा कि हल्द्वानी शहर में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। हाँ। जिस तरह से लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है। कुमाऊं का बड़ा सेंटर हल्द्वानी है, तो हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं मंडल का मरीज आता है, 6 जिलों का मरीज आते हैं। तो हल्द्वानी में जो ब्लड की कमी हो रही है उससे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या कई लोग बेहद परेशान चल रहे हैं। इस बीच दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, गंभीर अवस्था में लोग पहुँच रहे हैं, उनका खून बह रहा है। तो खून कहाँ से आएगा? दुर्घटनाएं बहुत हो रही है तो ब्लड की कमी हो रही है। क्योंकि हम ही कई बार किसी को दिलवाते हैं तो वो कहते हैं डोनर नहीं है यार। तो हमें ये लगा कि कम से कम जितना भी हमसे हो सके 50-100 यूनिट का हमने टारगेट आज रखा है। उससे ज़्यादा होगी हमारी, क्योंकि हमारी यूथ टीम लगातार यहाँ आ रही और हम लोगों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ पहुँचकर ब्लड डोनेट करें, किसी की ज़िंदगी बचाने में अपना सहयोग और योगदान दें। सहयोग और योगदान दें। यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ दे रहे हैं या लड़कियाँ भी यहाँ पर ब्लड दे रही हैं? अभी कुछ गर्ल्स ने भी दिया है, कुछ लेडीज़ भी आ रही है। तो यहाँ पे हर लोग आ रहे हैं। यूथ टीम हमारी जो UK 04 हेल्पिंग हैंड्स है, इस टीम के साथ सभी लोग जुड़े हैं। 100 का टारगेट रखा है आप लोगों ने? 100 का टारगेट रखा है, लेकिन हमें लगता है कि 100 से ऊपर ये टारगेट जाए। क्या बात है। तो ये देखो, पत्रकार हैं योगेश शर्मा, वो अपना तमाम योगदान, तमाम अपनी खिदमतें अंजाम देते हैं। और मैं देखो, ये भाई सबसे ही बात करूंगा। अब ये ब्लड देने के लिए एकदम तैयार हैं। देखो यहाँ पर इनसे भी बात करूंगा। और ये दूसरे भाई अब देखो ब्लड देने के लिए तैयार हैं। तो ये देखें, सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। जीवन सफल हो जाता है जब आपके दिए ब्लड से किसी की जान बचती है। जीवन वाकई सफल हो जाता है। करण भाई, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। आपने ब्लड दे दिया मुझे लगता है? ब्लड दे दिया हमने भी। कितनी बार ब्लड दे दिया करण भाई? मेरा भी 7वीं-8वीं बार ब्लड दे रहा हूँ। अरे वाह, 8वीं बार। तो तमाम साथी भी इसी काम पर लगे होंगे फिर? हाँ, सभी साथी सब लगे पड़े हैं। आज किस तरह का टारगेट है? हमें पता लगा कि 100 लोगों का टारगेट है आज आपका। ऊपर ही जाएगा सर हमारा टारगेट। और UK 04 की जितनी भी टीम है सभी आए थे यहाँ पर। काफ़ी लोग यहाँ से ब्लड देके चले भी गए, 20 से 25 लोग चले भी गए ब्लड देके। अच्छा, 20-25 लोग चले भी गए अभी। तो अभी शाम तक कब तक यहाँ पर ब्लड डोनेशन होगा? आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे आ ही रहे हैं, जिनको समय नहीं होता। मधुबन बैंक्वेट हॉल में पहुँच सकते हैं। 3-4 बजे तक तो रखेंगे कम से कम? 5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। 5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। और स्वर्गीय देवकी जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं ना? हाँ जी। और अपने UK 04 हैं, कुछ लोग और भी हैं, तो उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं। चित्रशिला घाट पर भी पिछले दिनों अभी आप लोगों ने साफ सफाई का काम किया था।
हाँ जी, वो चित्रशिला में घाट में भी हमने अभी 1 हफ्ते पहले वहाँ सफाई करी थी, और भी जो भी हमारा प्रोग्राम बनना है तो दूसरी जगह भी सफाई करेंगे। दूसरी जगह भी सफाई करेंगे। तो ये देखो भाई साहब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम हीरो की तरह, जस्ट लाइक चश्मा लगाकर आप ब्लड दे रहे हैं। क्या बात है, क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम शैलेंद्र वाली को राजा भैया कहते हैं। अरे वाह भाई मैं आपको बता दूं, यूपी में राजा भैया, हमारे उत्तराखंड में हल्द्वानी में भी वो राजा लग ही रहा है बिल्कुल जलवा एकदम। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, रक्तदान जो है महादान है। मैं चाहूंगा कि समाज के लिए मेरा एक कतरा खून का कतरा किसी काम आता अच्छा, है। उम्र कितनी है आपकी सर? अब मैं अभी उसे कहता 23 साल का हूँ मैं। 23 अच्छा 23। हाँ जी, अरे, हाँ जी। ये लड़कियों की उम्र थोड़ी पूछ रहा हूँ सर। ऐसा होता है, उम्र को कम ही बताया, ज्यादा बिल्कुल बताया सही बात है। तो जब भी जवान रहेंगे। लेकिन अच्छा 23 साल के नौजवान के लिए क्या मैसेज है आपका, ये बता मैं दीजिए। यही कहूँगा कि समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ। नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहें। बिल्कुल रहें दूर। अगर उन्हें अपने तंदुरुस्ती चाहिए तो नशे के दूर रहें, और नशे के साथ रहेंगे तो उनकी तंदुरुस्ती ताउम्र नहीं रहेगी, ये ध्यान रखेंगे, और जल्दी वो बूढ़े हो जाएंगे। ब्लड देते रहेंगे तो नया ब्लड बनता रहेगा। बिल्कुल अवश्य। मैं कहूँगा कि मेरे के कतरा समाज के हित के लिए काम आए, क्या बात। और ये महादान है। मेरा के कतरा खून का किस काम में तो सौभाग्य मेरा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप। मेरा सौभाग्य रहेगा बस। चलिए चलिए, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। कतरा एक एक काम आएगा। यहाँ पर देखो एक नौजवान और भी हैं, वो ब्लड देने के लिए एकदम तैयार हैं, और उधर ब्लड जा रहा है, लेकिन मैं बात भी यहाँ पर करूँगा। क्या नाम है भाई आपका? मनीष कुमार। जी मनीष कुमार। मनीष भाई, क्या कहेंगे इस मौके पर? आप देखो एक ऐसा अमल करने जा रहे हैं जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। बस ये अपने को यही कहना है, अपना UP04 एक ग्रुप है हमारा, नया ग्रुप है हमारा इस पे। तो हमारे बड़े भाई हैं योगेश्वर मोदी, उनका सूचना मिली मुझे अभी सुबह भाई ब्लड देना है, तो मैं आ चुका हूँ। उनके कहने ब्लड देना आ गया था यहाँ पर। ब्लड देना है और आना है, यही होता है असली में। यही कहीं ना कहीं देखिए एक दोस्ती होती है, यही कहीं ना कहीं। आ जाओ आपसे बात करते हैं। नवीन भाई, खबर 7 के लाइव पर स्वागत और इस्तकबाल है। ब्लड डोनेशन चल रहा है, क्या आप भी दे रहे हैं ब्लड? क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ, हमारी टीम के सभी सदस्यों ने ब्लड डोनेट कर दिया है। हाँ। इस समय जो है काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं हॉस्पिटलों में। हाँ। इसके वजह से जो समस्याएं चल रही थी, हेल्पिंग 4 क्या है हमारा, UK04 हेल्पिंग हैंड सोसाइटी। हाँ सोसाइटी, तो आज यहाँ पर ये ब्लड डोनेट का काम संपन्न है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, जो लोग ब्लड देते हैं उनको वक्तिया तौर पर कुछ थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। देखो, ये सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिससे कि कम से कम मनोबल बढ़ सके, जीवन में एक दस्तावेज हो जाता है। तो ये देखिए, बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ओर से एक ये सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट सिर्फ इतना है कि जब आप बूढ़े हों और जिंदा रह जाएं तो कम से कम याद रहे जीवन में क्या क्या किया था। तो यहाँ पर कई लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हेमंत साहू मेरे साथ हैं। खबर 7 के लाइव पर स्वागत है। हेमंत साहू अभी पिछले दिनों भी आपने मेडिकल कैंप लगाया था, और अभी भी यहाँ पर देखो डोनेशन कैंप चल रहा है। क्या कहेंगे इस गर्मी के मौके पर, खासकर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को लेकर, जो ब्लड की ज़रूरत है उसको लेकर? निश्चित तौर पर UK04 ग्रुप ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, क्योंकि हल्द्वानी के ब्लड बैंक लगभग सभी सूखे हुए हैं। हाँ। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग रक्तदान कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और मैं सभी रक्तदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और रक्तदान सबसे बड़ा दान है, रक्तदान महादान है, और मैं भी समय समय पर रक्तदान करता रहता हूँ। और मैं शहर के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, अपील करिएगा कि अधिक से अधिक तादाद में यहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें, और जिनको जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर रक्तदान करने का काम करें, क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, और गर्मी का मौसम है, और ब्लड बैंक पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत पुनीत और बहुत नेक कार्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ। भाई, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। लगातार समाज के हर गंभीर मुद्दे को प्रामुख्यता से उठाने का काम करते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काम है हेमंत भाई, मेरा काम है, हम नहीं करेंगे तो इस काम को करेगा कौन? तो यहाँ पर देखिए, तमाम नौजवान यहाँ पर आज सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे से आज नौजवान यहाँ पर पहुँचने लगे, और ये देखें, किसी की जान बचाने में ये रक्त जो है अभी काम आने वाला है। तो ये नौजवानी कहते हैं, एक बड़ा पुराना एक नज़्म है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो नौजवानी को ये कहा गया है, हर जगह पर कहा गया है कि नौजवानों की इज्जत करो। नौजवानों की इज्जत करने के लिए इसी कहा गया है कि नौजवानों के पास जो है वो बूढ़ों के पास कम से कम नहीं है। एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, लेकिन बूढ़ों के पास
वो सब कुछ नहीं होता जो नौजवानों के पास होता है। तो ये देखें आप यहाँ पर, जैसे कि परंपरा के तौर पर आप लोगों को हम दिखाते ही हैं, और यहाँ पर बीपी चेक किया जाता है, कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि कहीं किसी को रक्त देने में या कहीं कभी दिया हो तो कोई दिक्कत ना आई हो, ये सब किया जाता है। एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है। बाकी जो लोग रक्त देते रहते हैं उनको खैर अंदाज़ा होता है इन सब चीज़ों का। तो आप ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। तो साथियों, मधुबन बैंक्वेट हॉल में ये रक्तदान शिविर चल रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर ब्लड दिया है और एक पत्रकार भी मेरे साथ हैं, श्रुति तिवारी, उन्होंने भी ब्लड दिया, उनसे भी बात करेंगे। और योगेश जोशी जी भी हैं, उनसे भी, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर हैं और उनसे बात करते हैं। खबर 7 के लाइव पर स्वागत है। श्रुति, आपने भी ब्लड दिया, मुझे खबर लगी। जी सर, मेरा ये 4th या 5th टाइम है ब्लड डोनेशन का कैंप। अच्छा, 4 बार दे दिया। अरे लड़कियां तो डरती हैं ब्लड देने में, ऐसा लगता है कि उनको नहीं देना चाहिए। एक ऐसी मतलब समाज में इस तरह की चीजें हैं कई जगहों पर। ये अपना अपना परसेप्शन है, अपनी अपनी मेंटालिटी है, बट ये है कि जितना आप खून ब्लड डोनेट करेंगे उतना ही आपका ब्लड और बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा गर्मी का टाइम है, ब्लड बैंकों में भी ब्लड की कमी चल रही है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग आगे ब्लड डोनेशन के लिए आए। और जब हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो जब ब्लड बैंक पीछे नहीं रहते, तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ब्लड देने के लिए आगे आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखो, तमाम लोग यहाँ पर हैं जुटे हुए, और ये सभी लोग, कोई खून दे रहा है तो कोई अपने दोस्त को बुला रहा है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी के, ऐसे कि जो मीडिया में छपने छपाने का भी बहुत ज्यादा शौक नहीं है। योगेश जोशी आप सभी लोग जानते हैं, हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आज जो ब्लड बैंक जहाँ मुखानी पर है ब्लड बैंक, उनके ही कहीं ना कहीं ऑनर है मेरे साथ, तो मैं उनसे बात करूंगा। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है योगेश भाई। योगेश भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे। लेकिन इस गर्मी के मौसम में एक तो गर्मी से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, और दूसरा लगातार मैं देख रहा हूँ पहाड़ों में दुर्घटनाएं हो रही हैं और गंभीर अवस्था में लोग फिर हल्द्वानी आते हैं और ब्लड की जरूरत होने वाली है। जी देखिए, ये हर साल का है। गर्मी में थोड़ा सा बीमारियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता है, जैसे इस दौरान गर्मियों में और बरसातों में डेंगू का प्रकोप रहता है। और इस दौरान मैं देख रहा हूँ सभी ब्लड बैंक्स में रक्त की भारी कमी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ UK04 हेल्पिंग हैंड्स का, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर यहाँ पर कैंप दिया। और लगभग मैं अभी तक देख पा रहा हूँ 30 से 35 लोग यहाँ पर डोनेट कर चुके हैं। अभी 2-3 बजे तक हमारा कैंप चलेगा, तो उम्मीद करते हैं 100 के आसपास ये आंकड़ा छुएगा। और देखिए, 100 लोग अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आप सीधे से समझिए 100 लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और मैंने परसों भी एक बात कही थी, एक कैंप था, मैंने गुजारिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे आने चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। अगर बहुत सारी सोसाइटी ऐसी हैं, अगर उनको डोनेशन कैंप लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं? क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई फ़ोन नंबर वगैरह आप बता सकते हैं, एड्रेस बता सकते हैं? जी देखिए, हमारा टोल फ्री नंबर है, और लगभग आप अगर गूगल में जाएंगे वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा हमारा ब्लड बैंक का नंबर। और जो लोग मुझे जानते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सीनियर टेक्नीशियन यहाँ पे हैं, प्रकाश मेहता जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे 2 ब्लड बैंक यहाँ पर चल रहे हैं हल्द्वानी में, एक मुखानी पे, एक हमारी ठंडी सड़क पे। तो वहाँ पर भी बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। वहाँ पर हमारे दोनों एक ही नाम से सर? जी हाँ, माता पिताजी के नाम से है, स्वर्गीय श्री बालकिशन देवकी जोशी चैरिटेबल ब्लड बैंक। ये 2 ब्लड बैंक हमारे इसी नाम से चलते हैं। तो वहाँ पर बोर्ड में भी हमने अपना नंबर दे रखा है, और आप आगे खुद भी संपर्क कर सकते हैं जो लोग डोनेट करना चाहें। और मैं तो गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे कैंप मिलते हैं, जैसे सपोज किसी के बच्चे का बर्थडे होता है तो वो लोग कैंप आयोजित करते हैं। किसी के घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी पुण्यतिथि होती है, उस दौरान वो कैंप आयोजित करते हैं। जैसे आपने बताया, दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, और हम कोशिश करते हैं कि बिना डोनर के भी हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। थैलीसीमिया के जो मरीज हैं उन्हें हम प्रोवाइड, हाँ, उनको तो हर 15 दिन में थैलीसीमिया के पेशेंट को चाहिए होता है। तो वो देख के बड़ा दुख होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हर 15 दिन में उनका ब्लड चेंज करना पड़ता है, तो उन्हें हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लड, देखिए, बैंक में जब हम पैसा जमा करेंगे तभी निकाल पाएंगे। बिल्कुल ब्लड का भी सेम यही सिचुएशन है, जब आप लोग देंगे तभी हमारे पास रह सकेगा। और देखिए, हमारा एक और अच्छी बात है, जो हमारा स्टाफ है, अगर आप किसी भी तबके से, किसी भी जाति संप्रदाय से आते हैं, हम आपको एक ही चश्मे से देखते हैं। जो भी नीडी पर्सन वहाँ पर आता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको ब्लड हम प्रोवाइड कराएं। सपोज अगर हमारे पास नहीं भी होता है, तो ऐसे जो हमारी हेल्पिंग हैंड्स हैं उनसे हम संपर्क करते हैं, और उनको जो तीमारदार है या जो मरीज है उनको दिलवाने का काम करते हैं। ब्लड बैंक में ही तो धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। जी 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 जी, वहाँ सबका खून लाली दिखाई देता है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। योगेश जोशी से हम लोग बात कर रहे थे, बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑनर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनसे हम लोग बात कर रहे थे, और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंप लगाएं। देखिए, ये कहते हैं कि बैंक में पैसा होगा तभी निकाल सकते हैं, इसलिए बैंक में अगर ब्लड होगा तभी किसी के काम आ सकता है। तो खैर, आप ये हमारी खबर हल्द्वानी मधुबन बैंक्वेट हॉल से देख रहे थे, और हमने ऊपर लिखा है
कि ज़िंदगी में किसी का साथ दीजिए, ज़िंदगी में किसी के काम आ जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।